नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। दोस्तों 1 फरवरी 2026 माघ पूर्णिमा भी है और रवि पुष्य नक्षत्र भी है। अपने आप में बहुत सुंदर योग है। इस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना है। पानी में, नहाने के पानी में थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़े से तिल और फिर आप पानी भरेंगे। इस जल से स्नान करते समय बस मन ही मन ये प्रार्थना कीजिएगा कि आपके अंदर की हर नकारात्मक चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी सारी इस पानी के साथ बह रही हैं। नहाने के बाद यदि संभव हो तो कल के दिन वाइट कपड़े पहने, या तो वाइट या फिर येलो भी पहन सकते हैं, बट वाइट पहने तो ज़्यादा अच्छा है। अब सूर्यदेव को आपको जल ज़रूर चढ़ाना है। कल जल में थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से तिल मिला लें। इसके बाद सूर्योदय के सामने आदित्य हृदय स्तोत्र आपको कल के दिन ज़रूर पढ़ना है। साथ ही अगर कर सकते हैं तो 108 बार सूर्यदेव का नाम ज़रूर लें, चाहे माला जाप करें या फिर आप सिंपली 108 गिनकर भी कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर सिंपल ओम सूर्याय नमः, इस तरह से आप बोल सकते हैं 108 बार। इस दिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ दान दक्षिणा करना। इस दिन अगर आप गुड़ से बनी चीज़ों का दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं, तिल से बनी कुछ चीज़ों जैसे गुड़ और तिल की गज्जक मिलती है, आप वो ज़रूर किसी ज़रूरतमंद को खिलाएं, छोटे बच्चों को खिलाएं। गाय को गुड़ से बनी पिन्नी खिला सकते हैं, उसमें तिल डालें। कल के दिन गाय के साथ साथ आप किसी भी पक्षी को, कौवा मिले तो कौवा, नहीं तो कोई भी पक्षी को कुछ दाना ज़रूर डालें। साथ ही आप अगर किसी को कंबल का दान दे सकते हैं तो ज़रूर दें। और जितना भी आप दान पुण्य कल के दिन करते हैं उससे आपको तो फल मिलेगा ही, लेकिन वो सारा फल ऐसे मन में भाव रखें कि मेरे पितरों को ये सारी चीज़ें मिलें, जहाँ कहीं भी वो हैं उन्हें परम शांति प्राप्त हो, उन्हें गति प्राप्त हो। यदि हमारे एंसेस्टर्स में कोई भी अगर बीच में कहीं है, यानी कि अगर उनको गति नहीं मिली है, तो उनके नाम से, या उनको बहुत बार ऐसा होता है आपको उनका नाम भी नहीं पता होता, लेकिन ऐसा भाव रखते हुए कि मेरे पितरों को जहाँ कहीं भी वो हैं, अगर मेरे कोई भी पितृ किसी कष्ट में है, किसी परेशानी में है या अशांति में है, तो उनको इसका पूरा पूरा फल मिले। साथ ही इस दिन आप भगवान विष्णु का नाम ज़रूर जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरीके से 108 बार अगर आप भगवान विष्णु का नाम जाप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। या फिर आप और क्या कर सकते हैं, इस दिन गीता का 7वां अध्याय आप अपने पितरों के निमित्त पढ़ सकते हैं। बहुत से लोग इस दिन रामायण का पाठ भी करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। अगर आप वो कर सकते हैं तो वो कीजिए। इस दिन आप विष्णु लक्ष्मी मंत्र भी कह सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, या फिर अगर आपको ये बोलने में कहीं कठिनाई हो, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस तरीके से आप एक माला जाप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस दिन क्योंकि फुल मून है और चंद्रमा इस दिन अपनी पूर्ण कलाओं में होते हैं, आपका मन शांत होता है। इस दिन अगर आप ध्यान करते हैं तो आप जीवन में हर कार्य में सफल होते हैं। जिस भी कार्य में आप मेहनत करते हैं, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। आप जीवन में बहुत उन्नति प्राप्त करते हैं। आपकी सोच पॉजिटिव होती है। आपके कर्मों में आपको बहुत अंदर से एक स्ट्रेंथ मिलती है। आप जो करना चाहते हैं उसमें आलस दूर होता है। और साथ ही साथ जब कर्म हम अच्छे करते हैं ना, तो हमारा भाग्य खुद ब खुद और सुंदर और अच्छा होने लगता है। इसलिए कल के दिन आप जल को अपने हाथों में भरते हुए ऐसा संकल्प करेंगे चंद्रमा के सामने कि हे चंद्रदेव, आज मैं संकल्प लेती हूँ कि अपने जीवन में जो भी मेरी इच्छाएं हैं, उन सभी इच्छाओं के लिए आज मैं परिश्रम करने का संकल्प लेती हूँ और इसमें आप मेरी सहायता करेंगे। क्योंकि जब आप इस तरीके से संकल्प लेते हैं तो आप प्रभु को भी अपने साथ इस संकल्प में जोड़ते हैं। यानी आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, बस प्रभु का साथ मांग रहे हैं। तो इसी तरीके से, और आपने जो हाथों में ये संकल्प का जल लिया होगा, ये चंद्रदेव को अर्पण कर देंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आपको इससे लाभ मिलता है। दोस्तों इस दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है चंद्रदेव को अर्घ्य देना। शाम के समय जब चंद्रोदय का समय होगा, वो आप अपने गूगल पर चेक कर सकते हैं। चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय ओम श्राम श्रीं श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र के साथ आप चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे। अगर आपको इस मंत्र को आपको लगता है कि नहीं याद होगा तो ओम सोम सोमाय नमः, इस तरीके से आप चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे। और पानी में क्या डालना है, थोड़े से चावल, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी सी मिश्री। यदि आपके लिए संभव है तो कल के दिन आप शाम के समय खीर ज़रूर बनाएं। और इस खीर को जब आप चंद्रदेव को पूजा करेंगे उनकी, तो इस खीर का भोग उनको लगाएं। उसके बाद इस खीर को आप किसी भी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर मूनलाइट अगर पड़ती है। नहीं पड़ती है तो आप
फिर भी ऐसा इंटेंशन देते हुए कि हे चंद्रदेव, आज ये खीर हम आपको अर्पण कर रहे हैं और इसी खीर को आप सुबह उठाएंगे और सबको आप बांट सकते हैं, खुद खा सकते हैं। दोस्तों, इस दिन जब आप सुबह पूजा करेंगे, यानी सूर्यदेव को अर्घ्य चढ़ाएंगे, उसके बाद अपने मंदिर में बैठेंगे या जहाँ भी आप पूजा करते हैं, बैठकर पूजा करते समय एक पानी का ग्लास भरें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और थोड़ा सा गुड़ डालेंगे। और जब भी आप इस पानी के साथ चाहे तो एक माला जाप करें, जो भी आपको, चाहे वो सूर्यदेव की माला का जाप करें या फिर लक्ष्मी विष्णु मंत्र का जाप करें, या जो भी मंत्र आप कहते हैं, बोलते हैं अपने रूटीन प्रेयर्स में, बस इस पानी को अपने साथ में रखेंगे। इस पानी का इस दिन बहुत महत्व होता है। आप पूरे दिन भर इस पानी को ऐसे ही रखेंगे और शाम के समय जब आप चंद्रदेव को अर्घ्य दे चुके होंगे, बस उस समय आपको ही इस पानी को पीना है। आप खुद भी पी सकते हैं, सबको दे भी सकते हैं, क्योंकि ये पानी जो है एक तरह से अभिमंत्रित होता है। इसमें उन्हीं मंत्रों की शक्ति आती है जो मंत्र आप पूजा करते समय बोल रहे होते हैं। चाहे आप मन में भी बोलेंगे तो भी इस पानी में उन मंत्रों की शक्ति आती है। तो इसको बड़े विश्वास से कीजिएगा। दोस्तों, इस दिन किया गया ध्यान और दान दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस दिन ध्यान रहे कि आप किसी से भी कोई वाद विवाद ना करें, कोई आर्ग्यूमेंट ना करें। दूसरा चाहे कितना ही गलत हो, आप किसी के साथ कल के दिन कोई भी बहस ना करें। अगर आपको गुस्सा दिलाया भी जाता है तो ये समझ लीजिए कि कल के दिन आपकी बहुत सी परीक्षाएं ली जा रही होंगी। आपको किसी भी तरह से कल गुस्सा नहीं करना है, कल के दिन झूठ नहीं बोलना है। कल के दिन अगर हो सकता है तो सात्विक आहार खाएं, व्रत रख सकते हैं, जैसे बहुत से लोग पूर्णिमा का व्रत रखते ही हैं, तो कल के दिन जो भी व्रत रख सकते हैं ज़रूर रखें। जो लोग पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कल के दिन से शुरू कर सकते हैं। और इस दिन वाइट चीज़ों का भोग लगाया जाता है, जैसे खीर बना सकते हैं या फिर मखाने की खीर भी आप बना सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, हर दिन ज़रूरी है कि आप सभी के प्रति करुणा भाव रखें, सभी को क्षमा करें। किसी के प्रति अगर मन में कोई भाव है, कोई नाराज़गी है, तो हर दिन उसे लेट गो करते जाएं, उन सभी को क्षमा करते जाएं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर बार बार करने पर भी ये चीज़ें वापस आपके पास आती हैं, यानी नाराज़गी, गुस्सा, कहीं अपने प्रति बेचारगी आती है, तो कल के दिन आप सूर्यदेव से भी इसके लिए प्रार्थना करें और चंद्रदेव से भी प्रार्थना करें कि आपकी सहायता करें। आपके अंदर की हर एक नेगेटिविटी को दूर करने में उनसे सहायता मांगें। और ये छोटे छोटे रिचुअल्स आपको इन चीज़ों में बहुत हेल्प करेंगे। साथ ही इस दिन का ध्यान बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो फुल मून मेडिटेशन बिल्कुल भी मिस ना करें। आप में से जो लोग हमारे साथ लाइव सेशन में मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप हमें YouTube लाइव पर 9:15 पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ इस चैनल पर मेडिटेशन की बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। चाहें तो उन वीडियोस के साथ मेडिटेशन ज़रूर करें, आपको बहुत ही सुंदर, बहुत सुखद अनुभव होगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।